हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमल किंगडम पार्ट 2। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉरीफेरा से कॉर्डेटा तक सभी फाइला। एक एक ग्रुप को एनसीईआरटी के डायग्राम और ट्रिक्स के थ्रू समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द मोस्ट स्क्रॉलिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहला जो फाइला है वो है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को कॉमनली नोन एज बोलते हैं स्पॉन्जी। स्पॉन्जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो एग्जाम्पल है वो साइकन है, एक यू स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला है। मतलब क्या होता है, इसमें जो माइन्यूट स्पोर होते हैं वो ऑस्टिया के होते हैं और जो कैविटी इसमें प्रेजेंट होती है बीचों बीच में सेंट्रल, वो स्पॉन्जोसील की होती है। और जो जिससे बाहर पानी जाता है वो ऑस्कुलम बोलते हैं। फिर जो कोनोसाइट्स होती हैं वो रिमूवल वेस्ट होती हैं, जिन्हें कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, जो एनर्जी देती है स्पॉन्जोसील को कैनाल के थ्रू। इसका जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर, मतलब इसके अंदर ही होता है। सपोर्टेड स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल्स के बने हुए थे। जैसे हम हड्डी से बनी हुई है हमारा शरीर, ऐसा ही इनका स्पिक्यूल्स स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं। इनके जो सेक्स मतलब फीमेल मेन सेपरेट नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। इनका जो एग होता है वो स्पर्म के साथ प्रोड्यूस्ड सेम इंडिविजुअल को बर्थ करता है। एसेक्सुअल होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, सेक्सुअल होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल डेवलपमेंट करता है। इनडायरेक्ट हैविंग का मतलब है लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज को इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट होते हैं फ्रॉम द अडल्ट, मतलब देखने में जो अडल्ट होता है और बच्चा वो दोनों अलग होते हैं। एग्जाम्पल में साइकन स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्जी बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। अब जो सेकंड हमारा फाइला है वो है सीलेंट्रेट्स, मतलब दूसरा नाम है निडेरिया। ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, सेसाइल फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। जो इनका नाम है निडेरिया, ये ड्राइव हुआ है साइनोब्लास्ट्स के थ्रू। साइनोसाइट्स होते हैं जो स्टिंगिंग कैप्सूल इनके अंदर होते हैं, निमेटोसिस्ट बोलते हैं, निमेटोसिस्ट, जिससे ये शिकार को अपने से बचाने के लिए या मारने के लिए बचते हैं। अगर किसी को मारना है तो ये अपने स्पिक्यूल्स को निकालते हैं। और अगर ये कुछ भी मतलब अगर अपने सपोर्ट में हेल्पफुल होते हैं। अब इसमें जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में सीलेंट्रेटा आइडेंटिकल आउटलाइन देन बॉडी फॉर्म। अब जो यूरेलिया है इसे मेड्यूसा भी बोलते हैं, और जो एडेम्सिया है सेकंड वाला एडेम्सिया, इसे पॉलिप बोलते हैं। पॉलिप क्यों? ये सिलेंडर लाइक होता है। और ये है ये अम्ब्रेला लाइक है, ये दिख रहा होगा, इसे एडेम्सिया नहीं यूरेलिया बोलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट देखने को मिलता है कि जो हाइपोस्टोम होते हैं वो सिंगल ओपनिंग इसकी होती है। जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों ही होता है। जो इनका कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन कंपोज्ड होता है। जो निडेरिया होता है वो टू बेसिक्स बॉडी होती है, एक तो पॉलिप जैसा स्ट्रक्चर में देखा था और मेड्यूसा। इन दोनों का जो पॉलिप है ये सिसाइल होते हैं, मेड्यूसा सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है हाइड्रा का और एडेम्सिया का। अब इसमें जो अम्ब्रेला शेप होता है जैसे एडेम्सिया था, ये फ्री स्विमिंग होता है। ओरेलिया इसे जेली फिश की तरह भी बताया गया है। निडेरिया होता है, इसकी बोथ फॉर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बताती है, मतलब मेटाजेनेसिस को दिखाती है। पॉलिप प्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल और जो मेड्यूसा है वो प्रोड्यूस करता है सेक्सुअल। मतलब इनका एक आपस में ऐसे साइकिल बनी हुई होती है। तो ये ओवेलिया में देखने को मिलते हैं। इसमें एग्जाम्पल फिजेलिया को पॉर्च्यून मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, एडेम्सिया को सी एनिमोन बोलते हैं, पेनिनसुला को सी पैन बोलते हैं, गोर्गोनिया को सी फैन बोलते हैं, और मैंड्रीना को ब्रेन कोरल बोलते हैं। अब जो डायग्राम है साइनोब्लास्ट का दिया हुआ है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। अब जो थर्ड है फाइला वो टीनोफोरा का दिया हुआ है। इसमें एग्जाम्पल टीनोफोरा में प्ल्यूरोबेरेकिया, मतलब इसके जो निकले हुए होते हैं ये 8 होते हैं,
जो अभी आपको आगे से दिखाई दे रहा है ना, इसके पीछे भी कुछ होते हैं। इसे सी वॉलनट के नाम से भी जाते हैं या कॉम्ब जेली के भी नाम से जाना जाता है। जो ये एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं, मतलब पानी में रहने वाले होते हैं। रेडियल सिमेट्रिक होती है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनमें टिश्यू लेवल देखने को मिलता है। इनके जो 8 है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये 8 पाए जाते हैं। सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट जिसे बोलते हैं, जे इनका काम होता है चलने फिरने में, मतलब लोकोमोशन, डाइजेशन इनका एक्स्ट्रा एंड इंट्रा दोनों होता है। इन्हें बायोलुमिनेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है इनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, मतलब इमिट लाइट की जरूरत होती है। वेल मार्क्ड होते हैं टीनोफोरा। इनके जो सेक्सेस होते हैं वो नॉट सेपरेट होते हैं, मतलब फीमेल और मेल एक ही उसमें होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन होता है वो ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, मतलब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब पहले लार्वा बनता है फिर इसके बाद अडल्ट बनता है इसका। इसमें एग्जाम्पल है प्लीरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। नेक्स्ट जो फाइला है वो है प्लेटीहेलमिंथस। प्लेटी मीन्स प्लेट, उस हिसाब से ये डॉर्सोवेंट्रिकली फ्लैटेंट, मतलब पतली उनकी बॉडी होती है, इसलिए इनका नाम फ्लैट बॉर्म भी रखा गया है। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट दूसरे की बॉडी में रहते हैं एनिमल्स की, इंक्लूडिंग ह्यूमंस की बॉडी के अंदर ये पैरासाइट की तरह काम करते हैं। फ्लैट बॉर्म होते हैं, बाइलेटरल होती है सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड ईसोलोमेट एनिमल्स होते हैं विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हुक है इनका, ये इनका मुंह और सकर, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं पैरासाइट फॉर्म, मतलब ये बॉडी से अपने ब्लड को शक करने के काम में आते हैं। सम ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, जो इंसान के अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है जिससे जिंदा होता है, वो धीरे धीरे ये चूसना स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, हमारी डायरेक्टली बॉडी से चिपक जाते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिन्हें इनके फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। ये फ्लेम सेल्स ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब एक्सक्रीशन के काम में आती है। इनके सेक्स इनके सेपरेट नहीं होते, एक ही में फीमेल मेल प्रेजेंट होते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल डेवलपमेंट इन थ्रू मैनी लार्वा स्टेज के थ्रू होता है। सम मेंबर्स इसमें प्लेनेरिया को ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं। हाई रीजनरेशन, मतलब ये अपने जैसा ही ऑस्प्रिंग सेम टू सेम, जितने इसके पार्ट्स आप काटोगे उतना ये अपने जैसे सेम पैदा करेगा। एग्जाम्पल में टीनिया, ये टैप बॉर्म बोलते हैं। फिजियोला लीवर फ्लूक बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो फर्स्ट है प्लेटी हेलमिंथ टैप बॉर्म है, टेप की तरह है देखो। और जो लीवर फ्लूक है ये हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है, इसी के नाम पे उसका नाम रखा गया है। अगला है फाइला एस्कलमिंथिस। एस्कलमिंथिस में क्या है कि इसमें जो है इसे दूसरे नाम से राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक टेरेस्ट्रिया और पैरासाइट होते हैं प्लांट एंड एनिमल दोनों में। राउंड वॉर्म होते हैं ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्यूडोस्लोमेट एनिमल्स होते हैं। एलिमेंट्री जो कैनाल होती है इनकी कंप्लीट होती है, वेल डेवलप्ड होती है, जिसे मस्कुलर फेरिंग्स भी बोलते हैं। जो एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी के थ्रू एक्सक्रीटी पोर होते हैं। जो सेक्स आर सेपरेट, इनमें सेक्स सेपरेट होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। अदर फीमेल आर लॉन्गर, लेकिन इसमें क्या है जो फीमेल है वो मेल के अकॉर्डिंग लंबी है, लेकिन मेल का जो टेल है वो राउंड होता है। अब नेक्स्ट है इसमें जो एग्जाम्पल है, इसमें एस्कैरिस आता है, मतलब इसको राउंड वॉर्म बोलते हैं। ब्यूचेरिया, इसे फिलेरिया वॉर्म बोलते हैं। एंड साइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट फाइला है फाइला एनिलिड्स। एनिलिड्स में क्या आता है, हमारी कांसराई और कांसराई आती है जिसे नेरिस बोलते हैं, और हीरोनिडेरा मतलब जो हमारे ब्लड को चूसता है, जोंक, जोंक को बोलते हैं हीरोनिडेरिया। अब जो एनिलिड्स हैं इसमें क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब धरती पर रेंगने वाले जानवर होते हैं, मतलब जानवर नहीं, मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं। समटाइम्स पैरासाइट होते हैं जो एक्सिबिट होते हैं, उनका ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्ट मार्क आउट इन सेगमेंट और मेटामर्स।
इनका जो बॉडी है ये देखने को मिलती होगी कि कितने टुकड़े इनके कटे गए हैं तो जिससे एक बॉडी बनी है, तो इसी को ही मेटामर्स बोलते हैं। जो फाइला नेम है एनिलेट्स, ये कहाँ से है? एनल लैटिन वर्ड का नाम है एनल, एन्युलस मतलब लिटिंग रिंग, छोटी छोटी रिंग्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इनका नाम एनिलेट्स रखा गया है। ये लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, सर्कुलर मस्कुलर होता है, मसल्स होती हैं, हेल्प करती हैं जो लोकोमोशन में। एक्वेटिक होते हैं, एनिलेट्स होते हैं, नेरिस, जो नेरिस है इसमें लेटरल अपेंडेजेस मतलब पैर होते हैं, जिसे पैरापोडिया भी बोलते हैं। ये हेल्प क्या करते हैं? स्विमिंग, पानी में रहने के में स्विमिंग करने के काम में आता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो नेफ्रिडिया होता है, इसमें नेफ्रिडियम सिंगुलर इसका नेम है। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है इसका। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, गैंग्लियोर सिंगुलर है, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी बोलते हैं। जो नेरिस है वो अक्यूटिक तो है लेकिन डायोसियस मतलब मेल फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। जो कांसरा है इसका मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। लेकिन अर्थवॉर्म जैसे लीच आर मोनोसियस होते हैं रिप्रोडक्शन, इसमें मोनोसियस मतलब एक ही में ही दोनों प्रेजेंट होंगे मेल फीमेल। इसके जो एग्जाम्पल हैं इसमें पहला है नेरिस का, फिर फेरेटिमा अर्थवॉर्म को बोलते हैं और हिडोनेरेरिया को ब्लड सकिंग लीच भी बोलते हैं। नेक्स्ट फाइला है हमारा सबसे लार्जेस्ट फर्स्ट फाइला आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइला बोलते हैं क्योंकि अधिकतर सभी जितने भी हमारे जीव जीव नहीं मतलब कीड़े मकोड़े तितली हमारी जो सब इसी में ज्यादा कराती हैं। और जो ओवर 1/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज इसके अर्थवॉर्म की आती हैं, अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। आर्थ्रोपोडा के जो कवर होता है किसी का भी ये काइटिनस एस्कोस्केलेटन होता है। जो बॉडी कंसिस्ट होती है इनका हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन होता है, सभी का ही होता है। इनकी जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट अपेंडेज, मतलब इनके जो पैर होते हैं वो एक दूसरे में इसकी बॉडी से अटैच होते हैं। तो जो आर्थ्रो का मतलब जॉइंट और पोडा का मीन्स अपेंडेजेस, जैसा अभी मैंने बताया था। रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं इनमें गिल्स, बुकलंस, ट्रैकिया सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ओपन टाइप के होते हैं। जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं लाइक एंटीने, जैसे इनमें एंटीने हैं, इसमें एंटीना है, इसमें एंटीने हैं, इसमें एंटीने हैं। तो इनका काम क्या होता है? एंटीने आइस कंपाउंड एंड सिंपल दोनों हो सकते हैं। स्टेटोसिस्ट होते हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस मतलब मालफिजियन टिब्यूल के थ्रू होता है। दे आर मोस्टली डायोसियस मतलब मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यूजुअली इनका इंटरनल ही होता है। इसमें हमारा कॉकरोच भी आता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होता है। इसमें एग्जाम्पल सबके अपने अपने बेसिस पर बताए गए हैं। फर्स्ट है जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं जो हमारी फसलों में काम आते हैं, जैसे एपिस मींस हनी बी, बॉम्बेक्स सिल्क वॉर्म को बोलते हैं, लेसिफर लैक इंसेक्ट को बोलते हैं। जो बैक्टर जो हमें बीमारी कॉज करते हैं उसमें एनोफ्लीज, क्यूलैक्स, एडीज मॉस्किटोज आते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट मतलब जो हमारी फसलों को खराब करते हैं, लुस लोकस्ता लोकस्त भी बोलते हैं। लिविंग फॉसिल मतलब अभी तक इसका एक अभी ऐसा ही है जो पहले कुछ टाइम सालों पहले पाया जाता है वो अब भी पाया जाता है, उसका नाम है ल्यूमिनस किंग क्रैब भी बोला जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख लो। जो फर्स्ट है वो लोकस्ता का दिया हुआ है, बटरफ्लाई का दिया है, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, प्राउन मीन्स झींगा, इनके दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो फाइला है हमारा वो मोलस्का है। मोलस्का को सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइला बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोलस्का टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों पे पाया जाता है, मरीन भी और फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। जो ऑर्गन सिस्टम है ये आर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्लोमेट होते हैं। बॉडी कवर्ड होती है कैलकेरियस शेल, जे इम्पोर्टेंट है बात।
अनसेगमेंटेटेड विद डिस्टिंक्ट, मतलब इनमें हेड, मस्कुलर फूट, विसरल हम्प ये देखने को मिलते हैं। सॉफ्ट बॉडी होती है, स्पॉन्जी लेयर स्किन होती है, मेंटल ओवर, विसरल हम्प होते हैं, मतलब पैरों की जगह पे विसरल हम्प दिए हुए हैं। स्पेस जो होता है वो हम्प, मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, इसमें जो कैविटी होती है उसका नाम। फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। देयर एंटीरियर हेड जो होता है उसमें सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ कंटेन्स फाइल लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब जब हम कोई चीज मतलब कीड़ों को जब हम अपनी जीभ के जरा शिकार करते हैं तो उसे रेस्पिंग ऑर्गन बोलते हैं, फाइल लाइक। फीडिंग होती है कार्ड रेडियोला, जो माउथ है इसका रेडियोला है। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो पाइला का दिया है और सेकंड है ऑक्टोपस का दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है इसमें इसमें यूजली डायोसियस देखने को मिलते हैं। ओबी पैरस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट है पाइला, एप्पल स्नेल बोलते हैं। पिंक टाडा को पर्ल ऑस्चर बोलते हैं। सीपिया को कटल फिश भी बोलते हैं। रोलिगो को स्क्वाइड बोलते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश। ये मतलब इसका नाम है जिस तरीके से हम जानते हैं, ये तो साइंटिस्ट नेम है, ये रियल नेम है जैसे हम किसी चीज को पहचानते हैं। ऑक्टोपस डेविल फिश बोलते हैं। एपाइलसिया को सी हेयर भी बोलते हैं। डेंटेलियम टस्क सेल भी बोलते हैं। साइकोप्ल्यूरा को काइटन भी बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा फाइला है वो है इकाइनोडर्मेटा। एनिमल्स के पास एंडोस्केलेटन होता है जो कैलकेरियस ऑसिकल्स से बना हुआ होता है। इनमें जो एकाइनोडर्मेटा होते हैं इनमें जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है। मरीन ऑर्गन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अडल्ट जो एक्टो एकाइनोडर्म होता है वो रेडियली सिमेट्रिक होता है और जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्रिक होता है। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो सिलोमेट एनिमल होते हैं और जो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होता है वो कंप्लीट होता है, मतलब माउथ और एनस दोनों अलग अलग होते हैं। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एकाइनोडर्म का होता है जिसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चर करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अब्सेंट होता है। सेक्स आर सेपरेट होते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअल होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट ही होगा, मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी। फ्री स्विमिंग लार्वा, मतलब पानी में इनका लार्वा रहेगा। एग्जाम्पल में एस्टेरियस आते हैं जिसे स्टारफिश बोलते हैं। इकाइनस को सी अर्चिन भी बोलते हैं। एंटेडॉन को सी लिली भी बोलते हैं। क्यूक्यूमेरिया को सी कुकुम्बर भी बोलते हैं और फ्यूरा को ब्रिटल स्टार। अब जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया गया है वो है फर्स्ट है एस्टेरियस का और सेकंड है ऑफ्यूरा का। अब जो नेक्स्ट फाइला है हमारा वो है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का मतलब क्या है, इसमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट होगी। फर्स्ट बात, हेमिकॉर्डेटा को पहले के जमाने में हम इसको कॉर्डेटा में ही इंक्लूड करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी स्टडी करने लगे तो इसका अलग फाइलम हमने इसे नॉन कॉर्डेट्स में इंक्लूड करने लगे, इसलिए इसका अलग फाइलम बना दिया हेमिकॉर्डेटा। ये रूडिमेंट्री मतलब टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ होता है, स्ट्रक्चर होता है। कॉलन रीजन होता है जिसे स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। स्ट्रक्चर सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की तरह सिमिलर तो होता है लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं होते, ये सिर्फ कॉर्डेटा में ही प्रेजेंट होती है। जो फाइलम है इसमें स्मॉल वर्म लाइक जैसे मरीन एनिमल्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाइलेटरल सिमेट्रिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। जो बॉडी है वो सिलिंड्रिकल होती है, इनकी कंपोज्ड होती है एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। ये तीन रीजन इनके होते हैं जो मेन पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, डायग्राम देखकर आपसे पूछ लिया जाएगा। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है। अब जो रेस्पिरेटरी टेक्स प्लेस होता है थ्रू गिल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसियस ग्लैंड बोलते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल ब्लैनोग्लॉसिस, सैकोग्लॉसिस। अब इसमें जो एनसीईआरटी में डायग्राम ब्लैनोग्लॉसिस मतलब प्रोबोसिस फर्स्ट, कॉलर एंड ट्रंक। अगला फाइला है हमारा आखिरी
कॉर्डेटा। एनिमल्स बिलोंगिंग फाइला कॉर्डेटा। ये फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड होता है। प्रेजेंस होती है नोटोकॉर्ड, डोर्सल होती है। नेक्स्ट है हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। दीज आर बाइलेटरल सिमेट्रिक होती है। टिप्रोब्लास्टिक सिलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। अब जो नेक्स्ट है वो देयर पजेसिस पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें जो कॉर्डेटा कैरेक्टर, इसमें नर्व कॉर्ड यहाँ पाई जाती है। नोटोकॉर्ड इसके नीचे मतलब डॉर्सल। गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। अब जो इसका टेबल दी हुई है उसमें हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंस दिया हुआ है कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा में। अब नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा में प्रेजेंट होती है, इसमें नॉन कॉर्डेट में अब्सेंट होती है। सेंट्रल नर्व सिस्टम डोर्सल होलो सिंगल होता है, लेकिन इसमें सेंट्रल नर्व सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड डबल होता है। इसमें जो फेरिंग्स हैं वो गिल स्लिट होते हैं, इसमें अब्सेंट होते हैं। इनमें फोर्थ है हार्ट इज वेंट्रल, इनमें डोर्सल होता है। पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट होती है, इसमें अब्सेंट होती है। अगला है जो कॉर्डेटा का है, इसका हमने आगे डीपली इसकी नॉलेज ली। इसमें जो कॉर्डेटा है इनके 3 सब फाइला है, जैसे यूरोकॉर्डेटा, टूनिकेटा को ही सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। मतलब यूरोकॉर्डेटा को ही ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। सेकंड है सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। अब जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में हम देखते हैं, एनसिफेलोकॉर्डेटा। इनमें क्या होता है, प्रोटोकॉर्डेटा जो होते हैं, इन्हें प्रोटोकॉर्डेटा में, इन दोनों को प्रोटोकॉर्डेटा में रखा गया। और जो वर्टिब्रेट्स हैं इन्हें यूकॉर्डेटा में रखा। क्यों रखा अब वो आगे पता चलेगा। जो यूरोकॉर्डेटा इन्हें प्रोटोकॉर्डेटा में रखा क्योंकि ये मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं। इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो प्रेजेंट होती है, लार्वा टेल होती है। जो सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं, यूरोकॉर्डेटा में लार्वा टेल प्रेजेंट होती है लार्वा में, और जो सिफेलोकॉर्डेटा है उसके हेड टू टेल में प्रेजेंट होती है पूरी लाइफ में। एग्जाम्पल में क्या है, और यूरोकॉर्डेटा में एसिडिया एंड सल्फा डोलियोलम। और जो सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमेटा, एम्फायोक्सिस एंड लेंसेट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेटा, एसिडिया। अगला है जो वर्टिब्रेट्स हैं, इन्हें क्यों अगला फाइलम अलग फाइलम में रखा, क्यों रखा। जो वर्टिब्रेट्स हैं नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक, क्योंकि इनकी एम्ब्रियोनिक में प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड होती है कार्टिलेजिनस शीत बोनी वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू अडल्ट में। मतलब ये कह रहे हैं कि जब ये छोटे होते हैं तो जो इनकी नोटोकॉर्ड होती है वो जब बड़े होते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। जब और जो इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में आ चुकी है वो ये है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं ये कॉर्डेट्स तो हो सकते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते हैं। इस लाइन को ध्यान से सोचना, और ये नंबर आपके 4 नंबर गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट है विसाइड्स वेसिस कॉर्डेट कैरेक्टर। वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनमें वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है विद 2, 3, 4 चैम्बर। मतलब किसी में 2 होता है, 3 होता है एंड 4 होता है। किडनी फॉर एक्सक्रीशन, इनमें किडनी एक्सक्रीशन का ऑस्मो रेगुलेशन, पेयर्ड अपेंडेजेस विद मेवी फाइन्स एंड लिम्ब। नेक्स्ट है इसका इन्होंने चार्ट दिया हुआ है वर्टिब्रेट्स का कि इसमें सब फाइलम क्या है। ये वर्टिब्रेटा का जब डिवीजन करा गया तो इसे एगेनेथा में रखा और ग्नैथोस्टोमेटा में रखा। क्यों एगेनेथा का, ए का मतलब होता है एब्सेंस, इसमें लैक जॉ होती है वो एब्सेंस होती है। इसमें एग्जांपल क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। अब जो ग्नैथोस्टोमेटा है इनमें जॉ प्रेजेंट होती है। इनमें जो सुपर क्लास की गई, मतलब इनका भी डिवीजन करा गया, तो इसमें फर्स्ट है पाइसिस। फाइसिस मीन्स बियर फाइन्स, मतलब मछलियों। एक तो कॉन्डियोराइसिस होती हैं और एस्टियोराइसिस होती हैं। और फिर जो दूसरा सुपर क्लास है वो टेट्रापोडा, मतलब इनके लिम्स हमारे में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो उसके हिसाब से टेट्रापोडा नाम रखा गया है। इसमें जो क्लास है इसमें फर्स्ट है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबिज एंड मैमल्स। अब इनका धीरे धीरे करके अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।